नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश के खास बुलेटिन में। रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों की तरफ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल बनारस के दौरे पर रहे और इस दौरान उन्होंने अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन को संबोधित किया और अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि मुझे खुशी है कि ये नई शुरुआत उस वर्ष में होने जा रही है जो हमारी आजादी का अमृत महोत्सव है और हम सब हिंदी प्रेमियों के लिए संकल्प का वर्ष रहने चाहिए कि जब आजादी के 100 साल हो तब देश में राजभाषा और सभी स्थानीय भाषाओं का दबदबा इतना बुलंद हो कि हमें किसी भी विदेशी भाषा का सहयोग लेने की जरूरत ना पड़े। और वहीं कार्यक्रम में अमित शाह ने कहा कि मैं मानता हूं कि यह काम आजादी के तुरंत बाद होना चाहिए था और पहले हिंदी भाषा के लिए बहुत सारे विवाद खड़े करने का प्रयास किया गया था, लेकिन वो वक्त अब खत्म हो गया और देश के प्रधानमंत्री के गौरव के साथ हमारी भाषाओं को दुनिया भर में प्रतिस्थापित करने का काम किया है। और अमित शाह ने अपने संबोधन में आगे कहा कि काशी भाषा का गोमुख है और हिंदी का जन्म काशी में हुआ और बनारस से ही खड़ी बोली का क्रमवार विकास हुआ है और हिंदी भाषा का उन्नयन भी 1853 में ही हुआ है और हिंदी का पहला शब्दकोश बनारस में बना और जनता का लक्ष्य होना चाहिए कि राजभाषा को मजबूत करे और भाषा की उपासना करने वालों के लिए काशी गंतव्य रहा है। और शाह ने आगे कहा कि देश के इतिहास को काशी से अलग करके नहीं देखा जा सकता। जो देश अपनी भाषा खो देता है वो देश अपनी सभ्यता, संस्कृति और अपने मौलिक चिंतन को भी खो देता है। जो देश अपने मौलिक चिंतन को खो देता है वो दुनिया को आगे बढ़ाने में योगदान नहीं कर सकता है। और वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने आजमगढ़ विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया और इस मौके पर गृह मंत्री ने कहा, हम आपके लिए जैम लेकर आए और जिसका मतलब है जे से जनधन खाता और ए से आधार और एम से मोबाइल। और सपा के पास एक जैम है जिसमें जिन्ना, आजम और मुख्तार है और चुनावी मौसम आया तो अखिलेश यादव को जिन्ना बहुत महान लगने लगे और योगी ने पूर्वांचल को मच्छर और माफिया से मुक्त कर दिया और ये कहते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। और वहीं आज अपने मोदी जी को दोबारा मौका दिया तो उसी भूमि पर भव्य मंदिर बन रहा है और आजमगढ़ में अब बीजेपी के अलावा किसी का खाता ना खुले ऐसी व्यवस्था करनी होगी। और अमित शाह ने आगे कहा कि सपा के शासन में आजमगढ़ को आतंकवाद का पनाहगार के तौर पर जाना जाता था, लेकिन अब ये मां सरस्वती के मंदिर वाला जिला होगा और इस जिले को देश विरोधी गतिविधियों का अड्डा बना दिया गया था। और वहीं योगी आदित्यनाथ को सुझाव दूंगा कि आजमगढ़ विश्वविद्यालय का नाम महाराजा सुहेलदेव के नाम पर रखा जाए और हमने 10 विश्वविद्यालय, 40 मेडिकल कॉलेज, कई क्लासेस, शिक्षा संस्थान, डिजिटल लाइब्रेरी देने का काम किया और वहीं 5 साल के अंदर हमने बड़ा परिवर्तन किया और यहाँ जातिवाद, परिवारवाद और तुष्टीकरण चलता था जिस पर योगी आदित्यनाथ ने खत्म किया। और पहले यूपी में 4 हवाई अड्डे थे और अब 8 हो गए और पहले 2 आधे अधूरे एक्सप्रेसवे थे लेकिन अब 5 एक्सप्रेसवे हो गए और कैराना से लोग पलायन कर रहे थे लेकिन अब माफिया यूपी छोड़कर चले गए और भूमाफियाओं पर सीएम योगी ने कार्रवाई की है।